अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीड चैनल। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 4 ऑफ आयुपेक नेमिंग। आयुपेक नेमिंग के अंदर हमने लेक्चर 3 को कंप्लीट कर लिया है और उसके अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर तो इंट्रोडक्शन को दिखा था कि क्या होता है। लेक्चर 2 के अंदर हमने एल्केन की नेमिंग की है और लेक्चर 3 के अंदर भी नेमिंग ऑफ एल्केन एंड और डिटेल में कुछ क्वेश्चन भी करे थे बहुत सारे और साइक्लो एल्कोन को देखा था। तो चलो लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपनी अगली क्लास की तरफ। और आज हमारा जो मेन क्लास का वो है, जो कंटेंट है, टॉपिक का नाम है एल्कीन एंड एल्काइन। ये दोनों को देखना है हमें, एल्कीन को भी और एल्काइन को भी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। क्या रूल होते हैं, कैसे हमें नेमिंग करनी है, कैसे क्या करना है। और इसी क्लास के ऊपर इसी पे जो तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप चेक करोगे पीवाईक्यू को, तो पीवाईक्यू आया हुआ है नीट 2021 का इसी पर है, 2011 का भी है और 2010 का भी है। तो आप देखोगे तो इससे क्या है, ओनली एल्कीन पे। ये नहीं कह रहा मैं आयुपेक पे क्वेश्चन है, आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन आपको हर ईयर मिल जाएगा नीट में, चाहे आप कोई सा भी ईयर का पेपर उठा लें। तो ये हमें देखना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है। कोशिश भी करेंगे क्वेश्चन करने की, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखो हमारा एक ही मिशन है, सबसे पहले ये कि हमें कैसा भी क्वेश्चन दे एग्जामिनर, हमें उसे अच्छे से कर लेना चाहिए और हमें को गलती नहीं करनी उसमें। सर अगर गलती हो भी जाए तो कैसे करेंगे, गलती तो नहीं करनी। अगर आपने गलती कर बैठे, मतलब क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने गलत को सेलेक्ट कर लिया तो +4 की जगह पे हमें -1 हो जाएगा उल्टा। और ये छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी। जो सिल्ली मिस्टेक्स है हमें इन्हें अवॉइड करना है कैसे भी करके। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास को बिगिन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले कुछ रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब रिवीजन के तौर पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो आपको ऐसे डाल देता हूं रिवीजन क्वेश्चन। करें सबसे पहले देखिए। चलो अगर ये क्वेश्चन होता, पहले सिंपल वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप इसका नेम कैसे करते हैं, यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा। आप चाहे कहीं से भी नेमिंग करें, चाहे आपको कहीं से भी आ रहा हो यहाँ पर ये नेमिंग करने का हो, तो आपको क्या है, चाहे आप इधर से कर रहे हो चाहे इधर से कर रहे हो, तो दोनों तरफ से कितने पे जा रहा हो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। पहले क्या करना था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा बताया था ऐसी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए जहां पर मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। फिर मैंने बताया था अगर आपके पास में कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है तो उसको मिनिमम पोजीशन देनी चाहिए, कम से कम लोकेन देना चाहिए। उसके अलावा कम से कम नंबर देने के बाद में फिर अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो वहां पे हमें लग रहा था हमारे पास में लोवेस्ट सम रूल का। फिर हमने लोवेस्ट सम रूल के अंदर भी देखा था कि अगर सेम दे रखे हो, अगर अलग अलग दे रखे हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लगाना है, और हमें ये सब यहाँ पे देख चुके थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नेमिंग यहाँ से करो वहां से करो, तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो क्या नाम आएगा आप अच्छे से कर सकते हैं। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है आप सारे जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा अच्छे से यहाँ पर करेंगे। तो पहले नाम किसका लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। उसके बाद क्या आती है हमारा वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स आते हैं। और सफिक्स में यहाँ पर कौन है, टाइप ऑफ बॉन्ड ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है। तो क्या नाम कर सकता हूँ यहाँ पर 3 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को क्या कहेंगे, पेंट। और कौन सा बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे, एन। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन आ रहा है, ये हमें देखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता, अब देखिए मैंने ये करा रखा था आपको, अगर ये होता तो इसमें हम उसे कैसे करेंगे, अब ये हमें देखना है। तो लिसन, सबसे पहले एक यहाँ ग्रुप दे दिया हो और एक यहाँ पर दे दिया हो। अब इसे हम कैसे कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या है, कितने में दे रखा है, ये रिंग वाले कंपाउंड में दे रखा है। अब रिंग में है, अब नंबरिंग स्टार्ट करो, यहां से करो यहां से करो। तो देखिए 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, 5 है। कहां कहां पर हम सबसे जो ग्रुप आ रहा है, देखो पहले रिंग के अंदर है। अब हमें ऐसा नंबरिंग करनी थी कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, इनको कम से कम नंबर देना था। जब इन्हें हमें कम से कम नंबर देना था, तो कम से कम नंबर देने के लिए क्या है, तो नंबरिंग ऐसी करनी पड़ेगी ना जहां से इनको कम से कम वो मिले। तो 1 और 3 पे, चाहे आप यहां से करें फिर भी 1 और 3 पर, तो क्या नाम होगा इसका, तो कर सकता हूं 1 और 3 दोनों पर सेम ग्रुप है और ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल है।
तो 1,3 डाई मिथाइल। इसके बाद रिंग में है तो रिंग के लिए क्या नाम आता है, साइक्लो। उसके बाद रिंग में दे रखा है वो, देखिए साइक्लो, और कितने कार्बन है रिंग के अंदर, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। और कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है तो एन कर देता हूं। तो ये हो गया आपके रिवीजन वाले। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं यहाँ पर, अभी से देखना, ये रिवीजन वाला नहीं, शायद आपको सेकंड को मिलेगा इसमें। अगर ये ग्रुप होता, देखना ये वाला ग्रुप, और यहाँ ऐसे दे रखा हो ये वाला, अब मुझे बताओ यहां पर रिंग में कितने की, रिंग कितने की बन रही है, यहां पर 4 कार्बन की है। आप देखें, एक कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 कार्बन की रिंग आ रही है कि ना आ रही है। बट रिंग के अलावा जो ये है तुम्हारे पास, देखो 1, ये 2 और ये 3, तो रिंग के बाहर कितने की चेन बन रही है, बाहर की तरफ 3 कार्बन की बन रही है यहाँ पर। अब मुझे बताइए आप किसको मेन चेन बनाओगे, ये 3 को या 4 वाले को। कहेंगे सर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो रिंग की रहेगी, obvious सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में है, रिंग वाले में है, तो 4 है। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग कहां से दूंगा मैं, यहां से 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब ये जो बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये बताओ कितने कार्बन का बन रहा है, 3 का बन रहा है कि ना बन रहा है। और जब 3 का आता है तो मैंने क्या कहा था, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा यहाँ पर, बस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो यहाँ पर वाई से एंड होता है। हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑलवेज एंड्स विद वाई या आइल ग्रुप। तो यहाँ पर प्रोप मींस 3 कार्बन है तो 3 है, और एंड किससे कर रहे हैं, वाई से, तो प्रोपाइल हो गया। अब प्रोपाइल कितने पे दे रखा है, 1 पर, तो क्या नाम लिख सकता हूं, 1 प्रोपाइल। उसके बाद में रिंग के अंदर है तो क्या नाम इस्तेमाल करूंगा, साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, तो ये नाम हो गया। तो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो जहां पे तुम गलती कर सकते थे, अगर ये कंपाउंड होता, अब बताना ध्यान से, ये वाला कंपाउंड होता यहां से ये, अब किसको बनाओगे मेन चेन और किसको बनाओगे यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब आप गिन के देखिए, इस वाले के अंदर भी ध्यान से सुनो, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, अब रिंग के अंदर भी 4 है, और बाहर इसमें जाइए 1 और 2 और 3 और 4, तो क्या नाम मिल गया यहां पर। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम रिंग में भी 4, तो सुने ध्यान से क्या होता है, व्हेन, यहां पर ये बात नोट कर लेना, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग एंड स्ट्रेट चेन, भाई 2 तरह के वो दे रखे हैं ना, एक तो क्या है स्ट्रेट चेन, इसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन, और ये क्या है रिंग। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग एंड स्ट्रेट चेन आर सेम, तो जब आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन रिंग के अंदर और स्ट्रेट चेन में क्या होता है, सेम, इन एंड स्ट्रेट चेन आर सेम, देन प्रिफर, तो याद रखना है, तो किसको प्रिफर करना है, देन प्रिफर रिंग। तो रिंग की स्टेबिलिटी, तो आपको याद रखना है रिंग स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसकी, रिंग की, ये बात याद रखना। और कब होती है स्टेबिलिटी, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है जब के लिए, अब अलग अलग कार्बन आप कर दो दोनों में, फिर कहो सर सेम है, फिर मैं नहीं लगा रहा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की रिंग है तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, बताइए, 1 पे आ रहा है ब्यूटाइल, तो इसका नाम कितने की चेन होगी बताओ ध्यान से, 4 की, और 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट। और मैंने क्या कहा था, एंड हमेशा किससे करेंगे उसको, वाई से करेंगे, तो ब्यूट है तो क्या नाम कर दूंगा, ब्यूटाइल। कितने पे आ रहा है, 1 पर, तो 1 ब्यूटाइल। अब रिंग में है तो क्या नाम हो गया, साइक्लो, और रिंग में भी कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन, तो साइक्लो ब्यूट एन, ये नाम। बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें आप गलती कर बैठते हैं, और हमें ये गलती नहीं करनी। अगर गलती करी है तो भाई आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, और हम, आप मुझसे पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो नेमिंग अपनी जो भी टॉपिक आप करें तो ऐसे करें कि उनमें आपके पास गलती करने का कोई चांस ही ना रहे। अब किसी भी एनसीईआरटी की बुक को लगा लो, एनसीईआरटी तो एक ही बुक है, उसके अलावा और बुक्स में जाओगे तो आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनके अंदर से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लेने चाहिए। अब चलो अगर ये होता,
आप इसको कैसे करते हैं? अब फिर अटकना, देखो यहां पर अलग है, यहाँ रिंग में 4 कार्बन, बाहर 3 कार्बन, यहाँ रिंग में और स्टेट चेन दोनों में बराबर नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैं ये क्वेश्चन कर देता, आप देखना ध्यान से, ये चलो इसी को रहने देता हूं मैं, इसी को पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां देखो ये वाला, अब बताओ किसको मानोगे मेन चेन, किसको मानोगे वो? अब देखिए ध्यान से, रिंग में कितने कार्बन, देखो यहां पर रिंग के अंदर, यहां भी आप 1 कार्बन, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 4 की हो गई रिंग। बाहर आप नंबरिंग देंगे तो इसमें बताना ध्यान से, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब बताओ स्टेट चेन, ये कौन है? रिंग है, और ये कौन है? स्ट्रेट चेन है। अब रिंग में और स्ट्रेट चेन में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बताइए, सेम है अलग अलग है? कहेंगे सर सेम अलग अलग है। अगर सेम होता तो किसको आप लेते? यहाँ पर क्या है, तो फिर रिंग को मानते, बट यहाँ तो अलग है। अब तो केस बदल गया सर, अब बताओ किसको ले? अब स्ट्रेट चेन को आएगा। तो हमें क्या करना है? रूल ने क्या कहा था? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन। बट जब सेम होता है तो रिंग स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन स्टेट चेन, बट व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट and when the straight chain has greater number of carbon than the ring, then straight chain will be selected as a main parent chain. ये इसका रूल होता है। तो यहां पर किसको माना नॉर्मली क्या है? अब देखो, when number of carbon are different, जब नंबर ऑफ कार्बन बताओ कैसे हैं? डिफरेंट, देन सेलेक्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो आप उसको बनाइए दोनों में से, बस इसी की बात कर रहा हूं अभी, रिंग में और स्ट्रेट चेन में। जब दोनों में किसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है, चाहे रिंग है चाहे तुम्हारा स्ट्रेट चेन है, तो उसको मेन बनाइए। और जब रूल अटक जाए तो किसको मानना है? जब दोनों में बराबर आएंगे तो रिंग को मानेंगे। इतना क्लियर है? अब बताओ इसका क्या नाम बन जाएगा? ये तो बन गया मेन चेन। तो यहां पर क्या होता है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में क्या होगा? दिस विल, ये क्या होगा? मेन चेन। तो भाई ये तो मेन चेन हो गई, वर्ड रूट हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। भाई इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना बनेगा? तो इसको मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या आएगा बताइए? हमेशा क्या याद रखना है? कितने यहाँ पर रिंग में है तो क्या नाम लिख सकता हूं इसका? साइक्लो। और कितने कार्बन है टोटल? देखो 1 2 3 4, तो ब्यूट नाम आएगा। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को किससे एंड करा जाता है? वाइल से। और कितने पर आएगा? 1 पर ही। तो ये हो गया आपके पास में साइक्लोब्यूटाइल। तो साइक्लोब्यूटाइल जो है ये इसका नाम बन गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा बताइए? 1 पर आ रहा है तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन? 5, तो क्या लिखूंगा? पेंट। एंड उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन। आप ये कर लोगे। तो देखो 3 क्वेश्चन करवाए मैंने इस वाले के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का। इसको आप बहुत आसानी से कर लेते। यहाँ पर 3 कार्बन थे तो भाई यहाँ पर रिंग में 4 है तो 4 रिंग को ही माना जा रहा है। जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किसको माना जाएगा? रिंग को। और जब स्टेट चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रिंग से तो स्टेट चेन को माना जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन से इनका आपके पास में क्या रिवीजन हो गया, ये आपको अच्छे से करना है। अब आगे देखेंगे ध्यान से, लिसन। सबसे पहला इसमें क्या आएगा? जो ये वाला पार्ट है हमारे पास में दिस वन। अब इसको क्या यहाँ क्वेश्चन करना है? अब सुने, अगर ऐसा कोई ग्रुप होता, अब ये क्वेश्चन एल्केन वाले का लास्ट वन ले रहा हूं, उसके बाद हम एल्कीन की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर ये वाला ग्रुप होता, आपको मैंने से क्वेश्चन दिया भी था उसके अंदर, ये वाला। अब बताइए, एक मिनट, अगर यहां ये होता, इस वाले को कैसे करेंगे? आप कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, इसको क्या मानोगे भाई? नंबरिंग यहां से करोगे। इसका नाम क्या होता है? इथाइल। और इसका नाम क्या होता है आपके पास में? क्या? मिथाइल। तो एक पर यहाँ पर क्या है? ये मिथाइल है दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। यहां लिख देता हूं मिथाइल। अगर आप यहां से करेंगे, देखो एक पर इथाइल है, यहां पर क्या होता है? एक पे 2 मिथाइल है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से करूं 1 और 2 3 और 4, तो आपको कहां कहां मिल रहा है? एक पर और 2 पर। यहां से करोगे तो क्या मिलेगा? 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद 2। मगर यहां से करोगे तो एक पर क्या मिल रहा है? इथाइल। 2 पर तो मिथाइल मिलेंगे ना मिलेंगे। अब मुझे बताओ कौन सा बेहतर है? ये वाला क्या है? 1 2 2 वाला, ये वाला? तो ये वाला गलत है, क्योंकि याद रखना लोवेस्ट सम रूल इज बेटर
देन अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल पे मत जाना। अब कहोगे सर कैसे नहीं जाए, आपने तो कहा था ये अल्फाबेटिकल है, जब रूल अटके तब बताया था वो। तो यहां पर तो एक पर दो मिल रहे हैं हमें, और यहां पर एक पर एक ही मिलता है, इथाइल मिलता, पर इथाइल मान लिया कि मिथाइल से पहले आता है, बट वो कह रहा है लोवेस्ट सम रूल, कम से कम जोड़ाना चाहिए, तो इसलिए गलत है और ये वाला सही है। तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ये मत करते यहां पर, क्या ये मत करना 1 और ये 2, अगर ये करोगे आप 1 और 2 वाली इसके अंदर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। 1 2 फिर 3 और 4, तो ये अगर आप करने बैठते तो आपको ये वाला आता, ये गलत कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट सम रूल ये वाला मानेगा। तो 1 पर सेम ही है, बट यहां पर क्या 1 पर आ रहा है, यहां पर 2 पे, तो ये जो 2 आ रहा है ये वाला, ये गलत करवा दिया, वो सही है। तो इसका नाम क्या करूंगा, अब लगा लो नेमिंग करते वक्त, क्या नाम आएगा बताइए, नाम क्या आएगा इसका, 2 पे क्या आ जाएगा इसके अंदर, बताऊं 2 इथाइल। भाई ये सही है ना, देखो ये वाला, ये तो करेक्ट है। जब यहां से करेंगे तो क्या है 1 और ये 2, तो 2 पे इथाइल है, उसके बाद 1 और 1 डाई मिथाइल। और रिंग में कितने कार्बन है, टोटल 4 है, तो यहाँ पे क्या रिंग के लिए क्या नाम आता है, साइक्लो, और रिंग के अंदर 4 है तो क्या नाम आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और उसके बाद में क्या आएगा एन। हो गया खत्म, ये वाला। अब आ जाते हैं एल्कीन पे, बहुत कर लिए क्वेश्चन। एल्कीन की नेमिंग कैसे करेंगे इसको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहां ले लेता हूं एल्कीन। एल्कीन का जो पहला रूल है याद रखना, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन। तो सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। आपको अच्छे से पता है कि एल्कीन का मीन्स कौन सा बॉन्ड आएगा बताइए, डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला। तो आपको ऐसी मेन चेन बनानी है जिसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे नॉर्मली, तो ये एल्कीन का रूल है, फर्स्ट वन। उसके बाद में अगर आप उसकी तरफ आओगे सेकंड की तरफ, ये वाला, तो फिर क्या कहेगा रूल तुमसे, क्या होता है, सेलेक्ट नंबर नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है भाई, वेयर डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, जहां से उसको कम से कम नंबर मिले। तो जब उसको कम से कम नंबर मिलेगा तो उसके लिए क्या है, हमें ये करना है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये वाला हमें याद रखना है। अगली की तरफ चलिए, इसे देखते हैं, इस वाले पार्ट को सुने, गेट्स लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये वाला। चलो क्वेश्चन करते हैं, अगर ये होता CH3, ये CH डबल बॉन्ड और यहां पर CH और फिर यहां पर CH3, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेना, अगर कहीं पर मतलब आगे पीछे हो जाए तो, बट हमारा मेन क्वेश्चन है, हमारा मेन एम है कि नंबरिंग को अच्छे से करें, तभी जल्दी में हो भी जाए। यहाँ पर करेक्ट है, देख ले हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 3 और 1 4, यहां भी 4 बनाएगा, 2 3 और 4, यहां भी 4 2 3 4, यहां भी 4 3 और 1 4। अब बताओ नंबरिंग कहां से करें, कहीं से भी कर ले आप, सेम ही आएगा। तो यहां से कर ले 1 2 3 4, यहां से कर लेते हैं 1 और 2 3 और 4, तो कहीं से भी करो दोनों ही करेक्ट है क्योंकि सेम पे आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या नाम आएगा, टोटल वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड बताओ कितने पे आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, जिनके बीच में आ रहा है जो उसका पहला तुम्हारे पास नंबर है उसका नंबर मेंशन करना है। तो कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 करना पड़ेगा, और उसके बाद में इन, 3 नहीं करना, जहां जिसके बीच में आ रहा है जो उसका पहला नंबर है उसका नंबर लिखना यहां, तो ब्यूट 2 इन। अगला देखिए, अगर ये होता ये वाला पार्ट CH3, ये CH और यहां पर CH3, अगले वाले पार्ट में CH और ये डबल बॉन्ड यहां CH2। अब बताइए कहां से नंबरिंग करोगे, कैसे करोगे,
बताइए इधर से करोगे तो क्या ना आएगा तुम्हारे पास में, इधर से करने पर 1, और ये क्या होगा 2, और यहां से 3, और यहां से 4। इधर से करते आप देखिए, इधर ये क्या है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये कौन सा साइड हो गया आपका एक तरह से राइट साइड, ये वाला, और ये कौन सा साइड हो गया आपके पास में लेफ्ट साइड। अब देखो यहां तो डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है 2 पे, ये वाला, ये कौन है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। याद रखना प्रायोरिटी ऑर्डर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनानी थी, वो 4 की बन रही है, अच्छे से पता है आपको। यहां पर 1 पर क्या मिल रहा है डबल बॉन्ड, और यहां पर 2 पे क्या मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है कि किसको इज्जत पहले देनी है, सर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना या हमें उसको देना है। याद रखें डबल बॉन्ड की इज्जत, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की इज्जत सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड से करने पर किसको ना कम नंबर मिल रहा था 2 पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, और इधर से करने पर क्या हो रहा है यहाँ इधर से करने पर 2 पर, और वहां से कितने मिल रहा है 1 पर। तो बताओ किसको इज्जत ज्यादा देनी है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर वो कहता है इज्जत देने का ऑर्डर है, डबल बॉन्ड कहता है भाई मेरी इज्जत तेरे से ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड को आप नंबर पहले दोगे एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये चीज को याद रखना है। तो इन चीजों को याद रखें कि क्या होता है। अब आगे हमें क्या जानना है, कैसे होता है क्या होता है उसको भी देखते हैं। सुने ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड वाला पार्ट, इसके अंदर किसको यहां पर ये आता है, लिसन। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये वाले पार्ट के अंदर। अब इसमें क्या आता है, इसके अंदर क्या है इसकी ज्यादा, यहां पर क्या है देखो इसका नाम क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से, क्या है नंबरिंग करने का तरीका कहां से है, तो नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो, ना कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अगर दोनों दे रखे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको यहां से नंबरिंग करते हैं 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, गलत हो जाएगा आंसर। तो याद रखना क्या है प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये बात याद रखें। तो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, किस बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है किसकी कम है, ये चीज याद रखें। अब बताओ कौन सा ऑर्डर सही होगा, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, तो राइट साइड का ऑर्डर सही है यहां पर, और ये वाला गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये याद रखें। चलो अब यहां पे क्या है, अब बताओ नाम तो भाई सब्स्टिट्यूएंट का ही आएगा पहले, क्योंकि देखो नंबरिंग तो हमने कर ली डबल बॉन्ड की तरफ से, बट सबसे पहले नाम किसका आएगा, डबल बॉन्ड तो किस में आते हैं, ये तो सफिक्स में आते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट किस में आते हैं प्रीफिक्स में आते हैं, नेमिंग के अंदर, नेमिंग में ये पहले आते हैं, बट नंबरिंग में तुम्हारे पास बाद में आते हैं। आया कुछ समझ में, नहीं आया, तो मैं क्या कह रहा हूं देखो, नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड को इज्जत ज्यादा देनी है, इसको कम से कम नंबर देना है। बट जब आप नाम लिख रहे हो तो नाम के टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस में आता है प्रीफिक्स में, तो ये तो पहले लिखा जाएगा ना ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मेन चेन कितने की है 4 कार्बन की, तो 4 को क्या कहेंगे ब्यूट। उसके बाद में बताइए यहां पे क्या आएगा तुम्हारे पास में 1, और उसके बाद में ई, तो ये हो गया। अगर आप ये करते हैं सुनो ध्यान से क्या होता है, चलो मैं लेफ्ट साइड वाला, ये कहां से हो गया है राइट साइड की तरफ से, ये हो गया राइट साइड की तरफ से। सर लेफ्ट साइड वाला तुम्हारे मन में मलाल रहेगा, सर हम ये से करते तो क्या है, अब देखो इसका नाम क्या आता है, यहां पर नाम इसका जो आता है हमारे पास में 1 2 3, सॉरी मैंने 2 का लिख दिया, यहां पर 2 नहीं आएगा 3 आएगा, ये 3 मिथाइल, क्योंकि यहां से कर रहे हैं ना 1 2 3 4, राइट साइड का सही है, लेफ्ट से आ रहा 2 पे तो 3 मिथाइल आएगा ये, ना कि 2 आएगा। मैंने खुद ने बता सही रहा हूं, लिख के लग दिया खुद नहीं, बे यार क्या होगा, देखिए 3 मिथाइल। यहां से करते तो क्या होता है देखो, यहां से 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा था 3 और 4 के बीच में, तो क्या नाम इसलिए लिखा जाता है इसका 2 मिथाइल
और ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने पर बताओ, 3 पर, तो 3 इन, ये गलत है, लेफ्ट साइड, ये गलत, यहां पे लिख दिया मैंने। आप लिख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि जब आप इसे रिवीजन करें तो हमें यहां से नहीं करना, हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। यहाँ पर कितने पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 3 पर, उधर से करने पर यहाँ से कितने मिल रहा है, 2 पर, और यहाँ डबल बॉन्ड 3 पर, वहां 1 पर, तो ये बेहतर है। पढ़े आगे, देखिए अगर ये होता, समझे सारे बच्चे ध्यान से, अगर ये वाला पार्ट होता, यहां पर ये लगा दिया डबल बॉन्ड और एक यहां पे लगा दिया, अब बताओ कैसे करेंगे। ये कार्बन ही है, प्लीज कोशिश करें समझने की, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। अब बताओ नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, अब कहेंगे सर 1 2 तो 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा था, और यहाँ पर कितने पे आ रहा है, अब खुद बताएं यहाँ पर कितने में मिल जाएगा हमें, इस वाले पर क्या है, 1 पर ही, तो 1 को ले लेता ना, 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो बताओ कौन सा बेहतर है, ये वाला, और यहाँ पर तो करते हो क्या है, 1 2 3 पे मिलता, तो 1 ही बेहतर है, तो क्या नाम आ जाएगा, सुने ध्यान से, क्या है इसका नाम, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। और एक और चीज प्लीज सुने ध्यान से, क्या है, हेक्स हो गया, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में कहां पर आ डबल बॉन्ड, 1 पर आ रहा है, और फिर कहां पे आ रहा है, 3 पर, तो 1 और 3, 1 और 3 पर कितनी बार डबल बॉन्ड है, 2 बार है, तो डाई, और इन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये नाम। बट याद रखना प्लीज, व्हेन मोर देन 2, when 2 और more than 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा, when 2 और more than 2, when 2 और more than 2, यहां लिख दूं, और more than 2, more than 2, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड की बात करो क्योंकि वहां भी लिखे गए रूल है, जब आपके पास किसी भी चेन में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो आर प्रेजेंट, when are present then add a after word root, तो वर्ड रूट के बाद आपको ए ऐड करना है। वर्ड रूट कौन है, ये वर्ड रूट है क्या ना है। अब मुझे बताइए यहां पर डबल बॉन्ड कितनी बार दे रखा है, 2 बार है डबल बॉन्ड, 1 और 3 पर, तो क्या मैं इसके बाद वर्ड रूट के बाद ए ऐड कर सकता हूं, तो इसका नाम ये बन जाएगा हेक्स, और ये ए, उसके बाद में 1 3 डाई इन, और सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो ये मोर करेक्ट है, करेक्ट है ये भी, बट ये मोर करेक्ट है, सही ये भी है, ये भी सही है, तो ये भी रूल थोड़ा सा याद रख लें भाई, आपको आसानी रहेगी करने में। अब बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, अरे कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां तक हमें ये करना है। अगला देखो, अगर डबल बॉन्ड का ये क्वेश्चन होता, सुने ध्यान से, अगर ऐसे बना देता हूं, उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आ जाता, तो मैं उसने कसम खा ली कि तुमने गलती करवानी है, तो अब देखो कैसे करेगा, ऐसा कर लेगा कुछ, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, और फिर यहां डबल बॉन्ड दे दिया, और यहां डबल बॉन्ड दे दिया, इसके अंदर यहां एक ग्रुप लगा दिया थोड़ा सा, और यहां एक ऐसा लगा दिया, बस ऐसे ही करेगा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ कहां से नंबरिंग करें, क्या नाम आएगा नंबरिंग, सबसे पहले रूल क्या होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जिसमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उनको देखना है हमें, तो क्या यहाँ पे जा सकता हूं, देखिए इधर से करना, सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम यहां से करें, मैं पेन को बदल लूंगा समझाते हुए, ऊपर से कर लेता हूं पहले, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, सर हम नीचे क्यों नहीं गए, 6 की थी, हमारे पास है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड को लेना है, यहां तो हमें 2 ही मिलते हैं, यहां पर 3 मिल रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाता, नीचे जाते तो नीचे मत जाना। आगे देखा ध्यान से, ये ऊपर से हो गया, अब यहां पर कहां मिल रहा है, देखो डबल बॉन्ड 1 पर, 3 पर, और कहां मिल रहा है 5 पर, इधर से करते हैं, अगर देखो इधर से, पेन को बदल लेता हूं इसके लिए,
अगर यहां से करते हैं 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, इतना समझ में आ रहा होगा। अब बताओ डबल बॉन्ड ऊपर से करा तो भी कहां से आ रहा है, ऊपर से 1 पर, उसके बाद 3 पर और उसके बाद 5 पर। यहां से करा तो कहां पे आ रहा है, अब यहां लिख देता हूं, 1 पर आ रहा है, उसके बाद में 3 पर, बिल्कुल, बट उसके बाद में कहां पे आ रहा है बताइए, 5 पर, ये दोनों। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों जगह सेम आ रही है। भाई आपने यहां से करी, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, समझाने के लिए देख लो, लेफ्ट साइड, और ये कहां से करी आपने, क्या होता है, राइट साइड। तो राइट साइड से, रेड में कर लो राइट साइड से, और ये जो ग्रीन है आपके पास में क्या होता है, ये कहां से, लेफ्ट साइड में। अब बताओ 1, 3, 5 तो दोनों जगह से सेम है कहना है, बट अगर आप देखें तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो नाम है, इस ग्रुप का नाम क्या है बताना ध्यान से, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल, हाँ या ना। और इस ग्रुप का नाम क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बताओ कहां पे आ रहा है, यहां भी 3 पर, यहां भी 3 पर। सबसे अचंभे की बात, 3 पर जा रहा है ये 3 पर, ये 3 पर। अब मुझे बताओ जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन सेम आ जाए, जब, अब देखो डबल बॉन्ड की तो सेम आ गई, पहला रूल कौन सा था, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। भाई कम से कम कहीं से कर लो, लेफ्ट से राइट से सेम जा रहा है। अब वो कह रहा है भाई इतना तो हमने कर लिया, अब किसको माने सर, अब हमें ये बताइए, अब हमें वो मानना है कि जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम जा रहे हो तो अब उसे देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर एट सेम पोजीशन, जब वो दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, आर एट सेम पोजीशन, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आ जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब तक ना लगेगा, जब तक कि वो सेम पोजीशन पे ना आ रहे। और इससे बड़ा रूल कौन था, कम से कम नंबर देना डबल बॉन्ड को। तो भाई हमने कम से कम दोनों से कम से कम मिल रहा है, सेम जगह पर है, 1 और 1, 3, 5 पर, 1, 3, 5 पर, वो सेम ही मिल रही है। तो अब बताओ कौन सा माना जाएगा, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला। यहाँ पर 3 पे कौन है, इथाइल, और वहां पर 3 पे कौन है, मिथाइल। तो इथाइल बेस्ट है, राइट साइड वाला ये वाला गलत हो गया, और लेफ्ट साइड वाला ये सही हो गया। अब देखो क्या मैं लिख देता हूं, राइट साइड से क्या नाम आ रहा है, रेड से कर देता हूं क्योंकि समझने में वो है, रेड से कर रहा हूं तो राइट साइड। बताओ कहां पे आएगा, नेमिंग यहाँ पे क्या है, राइट साइड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 3 पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इथाइल, सॉरी 4 पर क्या जा रहा है, इथाइल, क्योंकि ऊपर से कर रहे हैं, रेड में जो लिखा हुआ है, 4 पे क्या आएगा, इथाइल। तो इसे लिखा हूं, देखिए 4 इथाइल, और 3 पे क्या आएगा बताइए, मिथाइल, ये। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन टोटल बताओ, 6 कार्बन है, तो क्या आएगा, हेक्स। और मैंने क्या कहा था, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाना है, पीछे ए लगाना है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, ए। उसके बाद बताओ कहां कहां पर है, 1 पर और 3 पर और 5 पर। तो कह सकता हूं 1, 3, 5, कितनी बार है, 3 बार, तो ट्राई, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ट्राई इन। ये राइट साइड का। अब देखिए लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से क्या नाम आ रहा है, समझिए ध्यान से। लेफ्ट साइड का नाम क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो इधर 6 की चेन है, 3 पे क्या आएगा, इथाइल, 4 पे क्या जाएगा, मिथाइल। तो यहां पर कर दूं 3 इथाइल और 4 मिथाइल। उसके बाद में मेन चेन में कितने कार्बन, 6, तो और हेक्स। और मैंने क्या कहा था, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या 2 हो तो क्या नाम आता है, पीछे ए आएगा। उसके बाद में हेक्स ए। उसके बाद में कहां कहां पर है, 1, 3 और 5, और ये ट्राई और इन, तो ये हो गया। तो राइट साइड का रॉन्ग है, ये लेफ्ट साइड का सही है। किस चीज का फर्क पड़ा आप देखो, बताओ यहां पर 4 पे क्या दे रखा है, इथाइल, और यहां 3 पे क्या है, इथाइल। बस इस छोटे से नंबर की जगह से तुम्हारा गलत हुआ है, वरना देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहां पर बिल्कुल सेम है कहना। वहां पर 3 पर ये और वहां पर 3 पर वो कर रखा है, यहाँ 4 पर वो, ये फर्क है बस। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें करने हैं। और नीट 2021 का क्वेश्चन उन्होंने नाम दे रखा था, उसका नाम बताना था हमें, ये नाम क्या होगा, और आप कर लोगे बहुत आसानी से। चलो अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा,
एक दो और क्वेश्चन। चलो अगर ये होता, अब बताइए, ये इसमें ले आता हूं, यहां पर क्या नाम आएगा बताइए। अब यहाँ जो कार्बन है, क्या इनको मान लो, देखो क्या इसको ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखे भाई, ये कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है, और यहाँ ये कार्बन है, और यहाँ ये कार्बन है। डबल बॉन्ड कहां पर है, एक इसके बीच में दे रखा है, एक तो ऑलरेडी है, और एक यहां पर है, तो क्या इनको जोड़ दो, वैलेंसी पूरी कर लो। यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ क्या आएगा CH2, 2 तो 4, नहीं CH ही आएगा CH, यहाँ क्या आएगा CH, 2 3 4, यहाँ क्या आएगा CH, तो CH हो गया बेचारे में 3, और यहाँ पर क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4। अब देखो ये, आप इससे करें इससे करें, कहीं से कर लीजिए, अब नाम बताओ क्या आएगा। अब कहां से करें आप नंबरिंग, क्या मैं यहां से कर सकता हूं, देखना 1, ये 2, ये 3, ये 4। सर हम ना मान रहे, आपने तो जबरदस्ती कर दिया, हम कहां से करें बताइए, हम यहां से कर लेते हैं। तो भाई हमें कम से कम नंबर देना है नहीं इनको, तो आप कम से कम नंबर दोगे। अब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो अब 1 है और यहाँ 2 के बीच में आएगा, फिर 3 पे जाओगे, फिर यहाँ 3 और 4 के बीच में आ रहा है। क्या कोई तरीका है इनके अलावा कम से कम नंबर देने का? आप कर ले जो आपको करना है, आप इससे कम नंबर दे ही नहीं सकते। अब कैसे करें सर, ये तो बताइए। चलो ये था क्या, देखो ये लिया था ना, यहां पर है और यहां पर है। अब बताओ, चलो तुम्हारे मन की मान लेता हूं मैं, करो कहां से करोगे सर। हम ऐसे करेंगे, देखो हम यहां से करें, आपने दिया एक यहां से, तू भगवेल है, यहां देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हमने दिया, ये आपका अकॉर्डिंग ये नाम आएगा। अब इसका कोई नाम क्या करें बताइए। डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, 1 पर, क्योंकि मैंने कहा जहां पर पहले नंबर आ रहा है 1 और 2 के बीच में। सर हम ऐसे करें, आपको तरीका बताएं, देखो ध्यान से, ये आप सेम बना के दिखाओ, ये बना दिया सेम भाई। हम करेंगे देखो ऐसे, यहाँ 1 को, यहाँ देखो 1, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। अब भाई एक बात बताइए, क्या 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है? नहीं आ रहा सर। 1 और 4 के बीच में तो आ रहा है भाई, 4 पे नहीं, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए मिनिमम। तो अगर आप ये करते हैं तो ये गलत है, किसी भी तरह से सही नहीं है। आप चाहे कोई सा भी रूल लगा लें ऐसे, हाँ सही हो ही नहीं रहा हो। अब सही करना है तो इसकी तरफ जाना है। अब बताओ क्या नाम करें। रिंग में है सबसे पहले, अब बताओ रिंग के लिए क्या नाम आता है, सबसे सब भूल जाओ, साइक्लो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड रखा है। अब बताओ कहां कहां पे आ रहा है, 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। मैंने क्या कहा, तो पहले नंबर का नाम लिखना है, तो यहाँ 1 आएगा और 3 आएगा, तो कर दूं 1 और 3। कहां कहां कितनी बार हो गया, या ब्यूट के बाद में ए लग जाएगा, पता है आपको, 1 3, और फिर क्या हो जाएगा बताइए, डाई इन कर दूं, 1 और 3 पर है तो डाई इन। डायन नहीं है वो, डाई इन है। कभी आप डायन का नाम लिखा दें तो डायन चुड़ैल ना है यहाँ कोई भी, यहाँ डाई इन है वो। देखिए अगला, अगर ये होता, सिंपल है ना ये तो, सिंपल है सर, आपके लिए सिंपल है, ये तो सिंपल ही है भाई, यहाँ तो हार्ड है भी नहीं। अगर ये होता, देखिए ये वाला, ये ठीक है, बताओ कैसे करें। यहां पर मोड कुछ भी आ रहा है पता है आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। नंबरिंग कहां से करें, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। चलो यहां से करता हूं, 1 2। सर हम ये ऐसे ना कर रहे, हम ऐसे करेंगे 1 और 2, फिर भी सेम ही है क्योंकि एक के डबल बॉन्ड है। अब आप ये यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, 2 हो गया, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। बताओ रिंग में है तो क्या नाम आ जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल रिंग में, 6, तो हेक्स कर दूं, बिल्कुल। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है सर, एक ही बार तो आ रहा है 1 और 2 के बीच में, और आपने कहा था पहला नंबर लेना है, तो 1 और उसके बाद डबल बॉन्ड का इन आ जाता है, खत्म। तो समझदार हो गया आप। देखिए आगे, अब आप कर लोगे ये बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, अगर ये होता, अगर एक यहां लगा दिया डबल बॉन्ड इनके बीच में, अब एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दिया और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दिया है। सर एक क्वेश्चन कम है और कुछ और ज्यादा लग रहा है हमें। अब इसका नाम क्या बनेगा बताइए। ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस वाले का नाम आप जानते होंगे, क्या नाम होता है? सर बिल्कुल नहीं जानते। जानते हो क्या नाम होता है इसका? इथाइल। और इसका क्या नाम होता है एक कार्बन का? मिथाइल। ये मिथाइल है और इथाइल है, ठीक है। और यहां पर रिंग में बताओ कितने कार्बन हो गए टोटल? 5 कार्बन।
कितने 5। नंबरिंग कहां से करें बताओ, मिथाइल भी हो गया इथाइल भी हो गया, नंबरिंग करने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना पहले। तो देखिए इधर सर हम ऐसे काम करें, आपको तरीका बताए। तुमने सोचा, देखो पहले तुम्हारे अकॉर्डिंग सोचते हैं हम, ये यहाँ एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ, देखिए तुम्हारे अकॉर्डिंग में तो करें यार। देखो ये बना दिया ऐसा, सेम समझिए ऐसा करके, और यहाँ लिख दिया ऐसे कर दिया, और ये ग्रुप यहाँ ऐसा था ना ऐसा, और एक ऊपर है। चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग, हम आपके अकॉर्डिंग कहते हैं पहला वाला। पेन बदल ले तुम्हारे लिए। देखिए तुमने कहा था डबल में कम से कम नंबर देना है, देखो हमने दिया सब कम से कम, देखना 1 और ये 2, फिर देखो 3 और ये 4 और ये 5। ये चल रहा होगा कुछ बच्चों के मन में, सर कैसे चल रहा है अब बताओ। कहां पे आ रहा है तुम्हारे पास में, क्या आता है, देखो सर 1 पर डबल बॉन्ड भी आ गया और 2 पे इथाइल। अगर आप यहां से करते देखो 1 और 2 पर और 3 पे इथाइल जा रहा था, आपने कहा था कम से कम देना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या नाम बन गया बताइए। 1 और 2 पर और 3 पे मिथाइल, तो इसका नाम तुम करते 2 इथाइल, और फिर 3 मिथाइल, और रिंग में सर कितने कार्बन है 5 कार्बन, साइक्लो। उसके बाद और सर कितने कार्बन है टोटल 5 है, तो क्या आएगा पेंट। और डबल बॉन्ड कहां पर दे रखा है, एक ही बार है, तो है एक आपने कहा था कम कम पहले वाले नंबर लिखते हैं तो 1, तो पेंट और 1 और ई, है ना। गलत है ये, खुश मत हो इसको करके। तो गलत कैसे हो गया, आपने तो कहा था कम से कम। मेरे भाई डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, जब आप 1 लिख सकते थे, और तुमने क्या करा डबल बॉन्ड को छू के चले गए। कोई यहाँ पे खो खो खेल रहे हो तुम ना, तुम यहाँ पे कोई कबड्डी खेल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, कि तुमने उसको टच किया और निकल गया उसको किनारे से ही। डबल बॉन्ड बीच में आना चाहिए उसके, तो नंबर यहाँ देखिए कैसे करोगे, आप इसको यहां से करोगे इधर से, ये 1 और ये 2, फिर ये 3 ये 4 ये 5। सर कैसे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, अब आप 1 लिखोगे। और मैंने आपको बताया था ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इनको दे नहीं सकते हम जब डबल बॉन्ड है तो अब नाम इनका लिख सकते हैं। इसका नाम क्या बताया था इथाइल, और इसका नाम क्या बताया था मिथाइल, तो नाम कर सकता हूं अब 2 3 इथाइल और 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। और मेन चेन में रिंग में है तो क्या हो जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल 5 कार्बन, तो क्या हो गया पेंट। और डबल बॉन्ड कहां पर दे रखा है 1 पर, तो 1 और ई। ये सही है और ये गलत है, याद रखना गलत है ये बहुत, चाहे आप कैसे भी लिख लें गलत। तो ऐसे मत कर देना, कभी आप छू के जाओ उसे किनारे से, सर 1 नंबर दे तो दिया था, अब मत देना है। ये गलती अगर आपने कर दी तो आप गए फिर तो। चलो अब एल्कीन पे एक छोटा सा वो देखते हैं, ये एक क्वेश्चन और, उसके बाद अल्काइन पे चलते हैं। देखिए ये होता अगर ये वाला यहां पर, एक यहां पर, ठीक है, और यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप लगा दूं, लगा देता हूं, और एक यहां पर। अब बताओ कहां से करूं, सर आप अपनी मन मर्जी का अकॉर्डिंग कहीं भी कुछ लगा रहे हो। हाँ मेरी मर्जी कहीं लगाओ, करो फिर। अब तो पढ़ा तो दिया ना रूल कैसे करना है, अब बताओ। पहला रूल क्या कहता है, कम से कम नंबर देना है किसको, डबल बॉन्ड की तरफ, या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे देते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो क्या ऐसे कर सकता हूं सर, हम दोबारा करें आपको तरीका बताएं। देखो 1 फिर 2 फिर छू के निकल जा रहे हो, गलत है ये नहीं करना। अब देखो चाहे आप यहां से करें इधर से, चाहे आप यहां से करें, अभी बताइए एक बात बताओ, हमें कम से कम नंबर देना है ना। अगर हमें यहां से करता 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, क्या कोई तरीका है। डबल बॉन्ड कहां कहां पे मिल रहे हैं, 1 पर मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है, इनसे कम नंबर, उसके बाद 5 पर और 6 पर। सर हम ऐसे करते हैं ना, यहां कर लेते, देखो एक अगर यहां से करता मैं 1 और ये 2 और ये वाले का 3 और ये वाले का 4 ये वाले का 5 और ये वाले का 6। अब बताओ मुझे कहां मिल रहा है, 1 पर मिल रहा है और 3 पर, और 5 और 6 पर तो पहले ही मिल रहा था, सेम ही तो है। और सब्स्टिट्यूएंट को शुरू करना ही नहीं है, उनको तो बाद में ही रखना है, और दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ये नहीं होगा किसी भी हालत में। तो देखिए इधर इनको मिटा रहा हूं मैं रेड वाले को, तो फायदा ही नहीं करने का। देखिए क्या नाम करो इसका, कहां कहां पे आ रहा है बताओ डबल बॉन्ड, 1 पर आ गया और 3 पर आ गया, ये तो सेम ही रहेगा, तो नाम यहां कर सकता हूं। नाम कहां लिखूं,
यहीं लिख देता हूँ भाई, इस 3 को थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ 3 लिख देता हूँ बे, 3 फिर रेडो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ लिख देता हूँ। अब नाम कैसे लिखे बताइए, कहाँ कहाँ पर दे रखा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम तो पहले लिखा जाएगा भाई, इनका नाम तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना। और कौन है ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो लिख दूं 5 और 6, 2 बार है तो डाई, और मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 टोटल, तो क्या नाम आ जाएगा, साइक्लो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स है। और 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ए लगा दो। कहां पर आ रहा है, 1 पर और 3 पर, 1 और 3 पर ही तो है, 3 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 3 और डाई इन, खत्म हो गया, ऐसा ही है। चलो अब चलते हैं एल्काइन की तरफ। तो ये हमने किसकी नेमिंग करी है, एल्कीन की। अब करते हैं एल्काइन की, वहां पर रिवीजन में देख लिया था। एल्कीन एल्काइन सबको यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। और अगली क्लास से हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को देखेंगे, अगर कोई बीच में वैसा ग्रुप भी रहा होगा, कोई वैसा कोई कंपाउंड का, तो उसको भी देख लेंगे। चलो करें अगले का, कौन सा टॉपिक है, एल्काइन। देखिए अब एल्काइन कैसे होगी, क्या ये कर सकता हूं, सुने ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां पर CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड और CH, बहुत सिंपल है। बताइए कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या आता है, आइन आता है। अब यहां पर कहां से गए नंबरिंग, कम से कम देखो, सेलेक्ट वही रूल है, जहां डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल था यहां ट्रिपल आएगा, तो मिनिमम सबसे लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मैक्सिमम की तरफ यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3, क्या आप यहाँ पर 1 पर आएगा और यहाँ से करते तो कितने पर आता, देखो अगर आप ये कर रहे हैं यहाँ से करता तो 1 और 2 और 3, यहाँ 2 पे मिल रहा था और वहां कितने मिल रहा है, 1 पर, तो ये वाला गलत है क्योंकि 2 पे मिल रहा है और यहाँ पर क्या है, 1 पर, तो सही है। तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, कितने कार्बन है टोटल, 3, तो प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर है, एक सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 1 पर है, तो 1। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, आइन आ जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो प्रोप 1 आइन। इन नहीं आएगा, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को बता रहा हो, तो प्रोप 1 आइन। अगला देखिए, अगर ये होता CH3, ये CH और यहां डबल बॉन्ड और यहां आ गए, देखिए ये होता C और H, 2 3 4, देखिए इधर CH और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ये होता, अब बताओ कहां से नंबरिंग करोगे, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, अब मिक्स कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ या ना। डबल बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है, इन, ट्रिपल बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है, आइन, ये वाला। अब बताओ मुझे पहले नंबरिंग कहां से करूं, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से कम मिल रहा है, तो अक्सर इसको दे इसको दे, यहाँ तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और यहां से करते तो कितने में मिलता है, 1 2 पर, और यहां से भी कितने में मिल रहा है वो तुम्हारे पास, 1 हो गया ये, इसके बाद ये 2, फिर 3 और 4 और 5, तो अब इसकी तरफ से आएगा, यहां से 1 और 2 पे मिल रहा था, तो 1 वाला बेहतर है, 2 तो 1 बेहतर है, तो 1 आएगा। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, टोटल 5 कार्बन है, तो कर सकता हूं पेंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पेंट 1 पर कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है, आइन। फिर यहां 3 पर कौन मेरा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है, इन। ई पहले आता है या वाई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आता है वाई पहले आता है, आप कहेंगे सर ई पहले आता है, तो पहले इन का नाम लिखा जाएगा, इन कितने पर है, 3 पर, तो पेंट 3 इन, और ये याद रखना है इन है, उसके बाद में अब बताओ 1 पे क्या आ रहा है आपके पास में, आइन आ रहा है, तो 1 आइन, ये याद रखना आपको, यहां से जो इन का डबल बॉन्ड का ई है, ये वाला काट देना है, अगर हमें कहीं पर ए ई आई ओ यू करके मिले ऐसा कुछ, ये कट जाता है, जो तुम्हारे पास वोवल्स होते हैं ना वही वाले, तो ये ई कट जाएगा यहां से, क्योंकि ई के बाद वाई मिल रहा है, अब ई के बाद वाई मिल रहा है आपको, तो ई कट जाएगा, ये आ रहा है समझ में।
तो ये वाला, ये नाम तुम्हारा सही है। तो अगर हम ये कर देते हैं पेंट, ठीक है, और 1 आइन और फिर 3 ईन, तो इसका ई कट जाता है, ये वाला ये सही हो जाता है, ये गलत है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सही है। और आपको पता है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है नेमिंग लिखते टाइम पे, नंबरिंग के लिए भी लगता है अगर अटक जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां बेशक वैसे भी आप जानते ही हो, और नेमिंग के लिए टू राइट आयुपेक नेम, आयुपेक नेम जब लिखना है ऑर्डर, मैं नंबरिंग नहीं बता रहा हूं अभी, मैं लिख रहा है टू राइट आयुपेक नेम ऑलवेज, नाम जब लिख रहे हो उस टाइम पे ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज यूज्ड, ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज यूज्ड। तो ऑलवेज होगा नेम लिखते टाइम पे। सर अगर नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के टाइम पे जब रूल अटक रहा है तो ही करोगे आप, तो रूल अटकते टाइम पे लिख करो, यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। व्हेन रूल टाई, जब रूल टाई होता है वो आप जानते हैं, ये आपको पता भी था वैसे भी, आप एक तरह से इंपोर्टेंट कर लिए। अब देखिए आगे, सर यहां तो यहां पर था, अगर ऐसा होता, अब देखने के बाद आप ट्रिपल बॉन्ड को लगा रहे हो, आप अच्छे से आपने खुद ने कहा कि एल्काइन की है, एल्काइन तो क्वेश्चन तो करा दो। देखो ये अगर होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर, चलो इतने तो यहाँ कर ही लेते हैं, यहाँ ये वाला, चलो अब बताओ क्या नाम आएगा। ये तो इससे सिंपल है, ये तो हार्ड दे दिया मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन तो, और थर्ड आसान कर दिया है। लो क्या नाम आएगा बताइए, क्या नाम लिखा जाएगा। सर कैसे करें, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है तो यहां से कर लो नेमिंग, 1 नंबरिंग, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 हो गया आपके पास में। अब बताओ 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये वाला। अब जब मिथाइल ग्रुप है तो क्या मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, पहले नाम आ जाएगा, तो 4 मिथाइल कर दो, बिल्कुल इतने समझदार आप हो गए। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स कर दो, बिल्कुल। आगे देखिए सर, ये तो हेक्स आपने कर दिया, अब बताओ किसके यहाँ पे क्या आएगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, और 2 का नाम आएगा तो 2 कर दूं, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है, आइन, तो वाई नहीं हो गया, करेक्ट। तो ये आप कर लोगे, बताओ मुश्किल तो नहीं था। चलो अगर ये करता हूं, अगर ये करें अगर हम ये क्वेश्चन देखना, यहां ट्रिपल बॉन्ड यहां ट्रिपल बॉन्ड, अब बताइए कहां से करें, तो कहीं से भी करें, बिल्कुल। देखिए इधर यहां से कर लूं 1, यहां से कर लूं 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5, 5 की तो चेन बन रही है। ट्रिपल बॉन्ड बताओ कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 1 कहां पे आ रहा है आपको, यहां पर क्या है 5 के 6 की बनेगी, 1 2 3 4, ये वाला भी तो 5 आएगा, मैं 1 को खा गया। अगर कोई ऐसे सिली मिस्टेक हो जाए प्लीज बता देना, ये 5 और ये 6। अब बताओ कहां कहां पे आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पे आ रहा है, और ये कौन है 3 पर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और इसका नाम क्या होता है आप मुझसे अच्छे से जानते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो यही तो आता है, हमें आता ही क्या है, ऐसा भी मत करना कि भाई हमें यही आता है कुछ और आता ही नहीं है, ये गलती भी नहीं करनी। अब बताओ 4 पर लिख कितने पे आ रहा है, 3 पर, अब यहां से करेंगे तो भी ये 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से कर नहीं सकते क्योंकि देखो 1 पर मिलता, फिर 2 3 4 5 पर मिलता, और यहां पर कहां मिल रहा है 1 पर और 5 पर, सेम है वो, बट यहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने पर जा रहा है, 1 2 3 4, और यहां से कितने मिल रहा है 3 पर, तो 3 बेहतर है 4 बेहतर है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो 3 बेहतर है, इसलिए हमने ये करा। अरे करके देख लो एक बार और सुनो, यहाँ 1 ये 2 तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड विद्योग पहले कहां आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 5 पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 1 और 5 पर, इधर से करने पर, इधर से अगर मैं करता देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर भी 1 और 5 के बीच आ रहा है, तो दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड तो सेम आ रहा है। अब कहां अटका, अब सर हम देखें सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा है, यहां कहां पर 1 2 3 पर, यहां सर 1 2 3 और 4 पर, तो बताओ 3 बेहतर है 4, हमने कहा था कम से कम नंबर, तो क्या आएगा 3 वाला बेहतर है, तो यहां लिख दो ये। अब देखो ये आपको मैंने समझा दिया 1 और 5 वाला,
अब आप खुद लिख सकते हैं, इतने समझदार आप हो गए। क्या नाम लिखो बताइए, 3 पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, ये वाला। उसके बाद 3 मिथाइल, चेन कितने की हो गई, 6 की, तो हेक्स आ जाएगा। और कहां पर क्या है, ए लग जाएगा क्योंकि 3 बार, जहां 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्सा। उसके बाद कहां पर है, 1 और 5 पर, तो 1 और 5। और क्या नाम करूंगा बताइए, डाई और आइन, ये आइन है। तो आइन तुम्हारे पास में क्या होता है, YNE। मैं यहां लिखा देखो, डाई, ये 5, ये 5 है, 1,4 डाई, यहां पर आइन, ये YNE आ रहा है। 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, कहां पर है, 1 और 5 पर। हेक्स ए बता दिया मैंने आपको, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या इस्तेमाल होता है, वर्ड रूट के बाद ए आता है। ये हो गया था। चले आगे, अब मिक्स करते हैं क्वेश्चन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अगर ये होता, देखना ध्यान से, एक ये वाला कंपाउंड, एक बार यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड और एक बार यहां लगा दिया, अब बताओ आप किसको मानोगे। अब अच्छा लगेगा। अब बताओ, डबल बॉन्ड से नंबरिंग यहां से कहां पे मिल रहा है बताइए, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5। अब कहां से करो सर, 1 पर क्या मिल रहा है, 1 पर आइन यहां पर, और 4 पर क्या मिल रहा है इस तरफ से, और 4 पे क्या आ रहा है आपके पास में, इन। ये तो हो रहा है। यहां से करूं अगर, देखना ध्यान से, 1 पर और यहां पर 1 2 3 4, तो 1 पर क्या आएगा, इन, और 4 पर क्या आएगा आपके पास में, आइन। अब बताओ कौन सा बेहतर है। ये कहां से हो गया है, राइट साइड, ये तो राइट साइड से, और ये कहां से हो गया है, लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड का तो ये है और लेफ्ट साइड का ये है, नीचे वाला, तो लेफ्ट साइड से ये। अब बताओ था किसको मैंने, याद रखना, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड प्लीज याद रखना, देखो ये लिखा है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर एट सेम पोजीशन, ऐसे लिख देता हूं, आर 8 सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, देन डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड फॉर मिनिमम नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए बताओ कौन किसको कम से कम नंबर दिया जाएगा। अब बताइए, डबल बॉन्ड भी, और ये रूल है, जब आपका डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो एक साथ, और डबल बॉन्ड को भी देखो यहां से करने पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, अगर मैं यहां से कर दूं तो 1, और यहां से क्या, ये 2 हो जाएगा, और ये 3, यहाँ 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5। तो अब बताइए कौन सा रूल होगा, तो राइट साइड का, तो ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत कम है, ये गलत है और ये सही होगा। तो यहां से नंबरिंग होगी, तो ऊपर वाली खत्म हो जाएगी, तो मैं उसको इरेज कर देता हूं आपसे समझने के लिए, ये वाले। तो ये करेक्ट है, एक 1 2 3 4 5 को उड़ा दिया, यहां ले देता हूं 5, देखिए ये 5 हो जाएगा। अब आ रहा समझ में, ये चलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, नाम बताओ यहां पर क्या आएगा इसके अंदर, तो 1 हो गया ये, फिर 2 3 4 और ये 5। तो अब इसका नाम क्या लिखूंगा, तो इसका नाम बन जाएगा, कितने की चेन है बताइए, 5 की, तो पेंट। डबल बॉन्ड वैसे भी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 पे क्या आ जाएगा, इन, और इसका ई कट ही जाएगा, आपको बता दिया मैंने। उसके बाद कितने पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 4 पर, तो 4 आइन, ये वाला आएगा समझ में। ये सर अगर ये करते हैं, अगर हम वहां से कर लेते हैं तो इसका नाम अलग आता, वो मैंने आपको बता दिया। तो किसको इज्जत ज्यादा देनी है, किसको कम देनी है, बता दिया। जब दोनों एक मतलब 1 नंबर पे, जब दोनों को 1 नंबर दिया जा सकता है, डबल को भी ट्रिपल को भी, तो आपको किसको सेलेक्ट करना है, डबल बॉन्ड को बता दिया। चलो एक और क्वेश्चन कर ले ऐसा ही सेम टाइप। अगर ऐसा होता
सर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो भाई अब तो वैसे ही दिख रहा है कि डबल बॉन्ड को मिलेगी, क्योंकि ये एक पर है, यहां से करते 2 पर आता, तो 1 और 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। तो बताओ कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो क्या नाम हो गया बताइए? पेंट हो गया। उसके बाद में कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड? 1 इन। उसके बाद कहां पे आ रहा है? 3 पर आइन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये आपको ऑर्डर देख लिया कि नंबरिंग कैसे करनी है, नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग हमेशा कैसे होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। और नंबरिंग कैसे होती है? जब रूल अटक जाए तो अल्फाबेटिकल को जब आप देखना है, बट डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में किसकी इज्जत ज्यादा है? यहाँ तो 1 पे मिल रहा था हमें, और यहाँ से करते 2 पे मिलता, और वैसे भी डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है भाई, अगर दोनों एक साथ भी होते तो। ये देख लिया। अब देखते हैं इनका कुछ क्वेश्चन हमारे वैसे वाले। देखो ये वाले करके, अगर ये होता ऐसे करके, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पर ये वाला, सर क्या बनाओगे? एक को बना दो, ये लिख दिया। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है? खराब है सर। क्या मतलब हाउ बिलाव से बना दिया? चलो क्या करें इसको, बताओ कहां से नंबरिंग करनी है। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन, इसमें क्या आ जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड ये सारे, तो देखिए इधर से करूंगा 1 2 3, इधर से 1 2 3, फिर अटक गया सर, 3 3 पे आ गया। ये कौन सा है? मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? क्या आपको पता है? ये देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन है। जब आपको अच्छे से पता हो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहते हैं? इथीन। इथीन कहते हैं। अगर आप इथीन में से एक H को निकाल दोगे, एक H, यहाँ H है, ये कार्बन से, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो आपकी जो मेन चेन है वो तो ये बनेगी, आपको अच्छे से पता हो तो। ये आपकी मेन चेन है। अगर आप नंबरिंग करोगे, अब नंबरिंग बताओ कहां से करोगे? इधर से 1 2 3, यहां पर 1 2 3, 3 पर ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। और इस ग्रुप का नाम क्या पड़ता है? जब इथीन में से आप एक H को निकाल देते हो, तो आप क्या करते हो? उसका नाम बन जाता है, तो ऐसे कुछ बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे हो। तो ये ग्रुप एक्चुअल में ये देखो, ये वाला। और इसका जो नाम है, अब इस वाले का जो नाम है, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसका जो नाम है, दिस इज कॉल्ड एज इथ, और ये एन, इन आ गया, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है ये वाला ग्रुप, तो एंड हमेशा किससे होगा? YL से। तो इसका नाम है इथिनाइल। शायद कुछ बच्चों को सुनने को भी ना मिला होगा। तो ये इथिनाइल ग्रुप है। तो बताइए ये वाला ग्रुप है क्या ना है? देखिए ये C, ये रहा, ये डबल बॉन्ड बीच में लग रहा है, ये वाला पार्ट, तो 2 3 और 4, तो यहां से अटैच है वो, तो इसका नाम इथिनाइल है। दिस इज कॉल्ड एज इथिनाइल। इथ, इन और YL। इन का मतलब डबल बॉन्ड बता रहा है, इथ का मतलब 2 कार्बन, देखो ये 2 कार्बन बता रहा है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, आइल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन रहा है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करो? इधर से उधर से? तो इसकी नंबरिंग अब आप कर लोगे आसानी से। तो यहां से होगी 1, ये 2 3 4 और 5 और 6। यहां से करते 3 पर मिथाइल मिलता, तो M पहले आता है, E पहले आता है सर, E, तो इसलिए मैंने इसको दिया है। तो इसका नाम क्या बनेगा? नाम यहां लिख देता हूं, देखिए 3 पर इथिनाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दीजिए अब, 3 इथिनाइल। उसके बाद में बताइए 4 पर क्या आ रहा है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड कितनी बार दे रखा है? 2 बार, तो ए लगा दीजिए पीछे। कहां कहां पर डबल बॉन्ड है? 1 पर दे रखा है और 5 पर दे रखा है, तो 1 5 कर दूं। और उसके बाद कितनी बार हो गया? 2 बार, तो यहां लिख रहा हूं डाई इन, समझ जाना, ये डाई इन है, डाई इन, ये करेक्ट नेम है। तो ये इथिनाइल ग्रुप, मैंने इसके लिए बताया आपको, ये इथिनाइल ग्रुप है। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये होता, अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, और इसके अंदर यहां पर, और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पर एक ग्रुप ये लगा दिया,
कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो अगर ये होता अगर, तो फिर कैसे करते हैं? चलो इसको आप खुद भी कर लेना होमवर्क ऐसे करके, और आप अब रिंग वाले तो खुद कर भी सकते हैं वैसे भी इनके अंदर। तो यहां पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप प्लीज का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें कि क्या आएगा, और बहुत आसान है ये करना, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखा यहां पर अगर ये होता अगर, सुने, ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये ग्रुप, भी आप कर लोगे, बहुत आसान है करना। बताइए कहां से होगा? ये क्या है, एक नंबर मिलता है इसे, और ये कौन सा ग्रुप बनता है आपको पता है अच्छे से, एक कार्बन, 2 और 3, तो प्रोपाइल है ये तो। फिर ये रिंग में है तो बताओ कहां से, इस तरफ से जाऊं उस तरफ से आऊं? सर इस तरफ से, डबल बॉन्ड को लेना है, 2, ये मत कर देना 1 और 2, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ये गलत है। तो ये आएगा, क्या नाम आ रहा बताइए, 1 और 2, और ये 3 और ये 4, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बताइए, 1 प्रोपाइल, और रिंग में है तो साइक्लो, उसके बाद ब्यूट, और क्या आएगा 1 और 3, यहां तक इसे कर ले। तो चलो आज की क्लास में यही करना था, इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे पड़े हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।